कर उपज के आधार पर लगान निर्धारित था। भूमि के मापन कर पर ही क्या था कि लगान का मतलब एक रखा गया था निर्धारित कि हाँ कितना लगान देना है। जैसे लगभग 1/3 हिस्सा राज्य को क्या करना था, आप जितना खेती कर रहे हैं उसका 1/3 भाग आपको राज्य को दे देना है। ठीक है। नगद। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाऊंगा मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए मेरे प्यारे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाबर का बेटा हुमायूं का जो संघर्ष हुआ जिस व्यक्ति से, वो व्यक्ति है शेर शाह सूरी, जिसे 2 युद्धों में हरा दिया। ठीक ना। और वो निर्वासन की जिंदगी व्यतीत करने लगा हुमायूं 15 वर्ष तक ले। उसके बाद फिर आया जब ये व्यक्ति चल बसे, है ना, तो चल बसने के बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति आया और फिर से दिल्ली के राजगद्दी पर अपना बैठा, और उसके बाद 1 साल के बाद मृत्यु ही हो गया हुमायूं का। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। ये शेर शाह सूरी है। ओके, शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग जानते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉइंट बन रहे हैं उन सभी पॉइंटों को क्लियर करेंगे, फिर अगले वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। शेर शाह सूरी, ठीक ना, भारत के महान शासक एवं कुशल प्रशासक थे ये। इनका कहना था कि न्याय, प्रशासन और सुरक्षा मेरे शासन के स्तंभ थे। ठीक ना, पिल्लर था। ओके, आइए जानते हैं आरंभिक जीवन के बारे में। पहले जानते हैं शेर शाह का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था आपका 1486 ईस्वी में सासाराम, जो बिहार में जगह है, एक अफगान परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था शेर शाह सूरी का। पिता का नाम इनका था हसन खान सूरी, जो जागीरदार थे। ठीक ना। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उसने प्रशासनिक कार्यों का अनुभव प्राप्त किया। प्रारंभिक शिक्षा ये प्राप्त किए हैं और उसके बाद अपने पिता के ही जैसा बनने का कोशिश करने लगे। ठीक ना। बहुत कम संसाधन से उठकर उसने अपने वीरता, बुद्धिमता और योग्यता के बल पर क्या किए, ये सफलता प्राप्त किए। शेर शाह ने बहादुरी और कूटनीति से सूरी वंश की स्थापना किए थे। सूरी वंश की स्थापना शेर शाह सूरी जो किए, ये अपने कुशलता और बहादुरी के दम पर किए थे। 1538 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किए, और 1539 में है, ठीक है, और 1540 ईस्वी में कनौज यानी बिलग्राम के युद्ध में फिर से हुमायूं को क्या किए, हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिए और स्वयं क्या बन गए, सम्राट बन गए। ठीक है, तो ये 1539 में चौसा का युद्ध लड़े और मुगल बादशाह जो सेकंड थे हुमायूं, उसको क्या किया, पराजित कर दिया। और दूसरा बिलग्राम का युद्ध, जिसे कनौज का युद्ध भी कहते हैं, ठीक ना, इसमें भी क्या किया, ये बंदा की हरा दिया, है ना। अब ये 2 युद्ध में ये क्या किए कि हुमायूं को परास्त किए। उसने हुमायूं को भारत से निकालकर अफगान शासन की पुनर्स्थापना की और अफगान शासन के अफसर फिर से दिल्ली पर अपना कर लिए। ओके, प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात कहा जाए शेर शाह सूरी का, तो केंद्रित और सुदृढ़ प्रशासन स्थापित किए थे। राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया, सरकार, परगना और गांव में क्या किए थे कि विभाजित कर दिए थे। योग अधिकारियों की नियुक्ति की और उसके कार्यों की कड़ी निगरानी रखी। ठीक ना, क्या किए कि योग अधिकारियों की नियुक्ति की है और उन पर कड़ी निगरानी रखी। गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किए। जो गुप्तचर इनका था, जो कि खुफिया बातों को लेकर के इनके पास पहुंचाता था, उसको भी ये मजबूत किए। न्याय व्यवस्था सरल, त्वरित और निष्पक्ष थी इनका। हिंदू मुस्लिम सभी को समान न्याय देते थे। भ्रष्टाचार के दोषियों को कठोर दंड दिया जाता था। ठीक ना, तो इस तरह से ये एक महान शासक के रूप में उभरे थे। ओके, आइए आगे जानते हैं इनका राजस्व की व्यवस्था की अगर बात कहा जाए तो राजस्व व्यवस्था में इनका जब्ती प्रणाली लागू हुई थी। भूमि का मापन कर उपज के आधार पर लगान निर्धारित था। भूमि के मापन कर पर ही क्या था कि लगान का मतलब एक रखा गया था निर्धारित कि हाँ कितना लगान देना है। जैसे लगभग 1/3 हिस्सा राज्य को क्या करना था, आप जितना खेती कर रहे हैं उसका 1/3 भाग आपको राज्य को दे देना है। ठीक है। नगद हवा दिया गया था। नगद टैक्स ये वसूला करते थे। किसानों को रसीद भी दी जाती थी, आज भी रसीद कटता है। अकाल या प्राकृतिक आपदा में कर में छूट दी जाती थी। अगर अकाल आया, आपदा विपदा आया, मान लीजिए सुखाड़ हो गया, दहाड़ हो गया, फसल नष्ट हो गया, तो उसमें आपको छूट मिलता था। बीज, बैल आदि के लिए किसानों को सहायता देता था, जैसे अभी भूमि विकास बैंक देता है। ठीक ना, तो ये व्यक्ति भी देते थे, समझ रहे हैं। तो आगे जाएंगे। ये
सैन्य संगठन की अगर बात कहा जाता है, अस्थायी और अनुशासनिक सेना का संगठन इनके पास था। घुड़सवारों पर विशेष ध्यान दिया करते थे, घुड़सवार मेन, क्योंकि जब भी आप युद्ध लड़िएगा तो घुड़सवार ही तो मेन होता है ना। तोप खाने का सीमित पर प्रभावी उपयोग करते थे, तोप खाना का ज्यादा उपयोग नहीं करते थे, सीमित मात्रा में। सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था, सैनिक को एकदम कोई वेतन की कटौती फटौती नहीं, नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत किलों का निर्माण भी करवाया जाता था, कि सीमा का क्या हो, खूब बढ़िया से सुरक्षा हो, उसके लिए मजबूत किला ये बनाते थे। ठीक है। सड़कों और संचार व्यवस्था की बात कहा जाए तो इनका प्रसिद्ध जो सड़क था ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, का निर्माण कराया। सोनार गांव बंगाल से सिंधु नदी तक जाती थी। इस मार्ग पर सराय, ठीक ना, रहने वहने के लिए, है ना, जगह, कुआं, पेड़ पौधा और मस्जिद भी बनवाए थे ये शेरशाह सूरी। ठीक। डाक और संदेश व्यवस्था को भी ये सुव्यवस्थित किए थे। व्यापार और प्रशासन के लिए यह मार्ग अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, जीटी रोड। ठीक है। आगे जानेंगे, आगे इनके क्या क्या मुद्रा और अर्थव्यवस्था संबंधित ये क्या कार्य किए। तो देखिए, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया था ये दमरी। सोने का मोहर भी ये प्रचलित इनका था। भारतीय इतिहास में रुपया जो शब्द है ना, उसके काल से ही प्रचलित हुआ है, रुपया काल शेरशाह सूरी से ही। व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया। बाजारों की निगरानी के लिए मुहतासिब नियुक्त किए गए थे, जो कि बाजार को क्या करेगा, अपना नियंत्रित करेगा, मतलब कि निगरानी अपना करेगा। ये स्वर्ण मोहरा था इनका, ये रुपया था चांदी का, और ये दाम था जिस तांबा का बना हुआ रहता था। ठीक है। दाम तांबा का था, रुपया चांदी का था, और स्वर्ण ये मोहर था। ठीक है। न्याय व्यवस्था की अगर बात कहा जाए शेरशाह सूरी का, तो न्याय ये त्वरित करते थे, लेट वेट होता नहीं था, सस्ता और सभी लोगों के लिए समान था न्याय व्यवस्था। न्यायालयों में विलंब नहीं होने दिया जाता था, न्यायालय में कोई विलंब नहीं है, सब तुरंत कार्रवाई हो जाता था। स्वयं शेरशाह अपील सुना करते थे, ये खुद ही अपील सुना करते थे, मतलब जज बनते थे। ठीक ना। निर्दोष को दंड न मिले इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता था। निर्दोष जो हो उसको मतलब कि न्याय मिलना चाहिए था, उसको दंड नहीं मिलता था। कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि लोग निडर होकर यात्रा भी करते थे। संस्कृति और धर्म के प्रति दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो वह धर्मनिरपेक्ष शासक थे, मतलब कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे, सभी धर्मों को समान मान्यता था, है ना। हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का सम्मान ये किया करते थे, मंदिरों और मस्जिदों की रक्षा करते थे, किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव नहीं करते थे। इसीलिए तो बुझ लीजिए कि हुमायूं अच्छा शासक नहीं बन पाए, उसको 2 बार हरा दिया और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। अब जानेंगे निर्माण कार्य की अगर बात करें कि ये क्या क्या चीज का निर्माण करवाए थे, तो सड़कें, जो कि जीटी रोड, सराय, कुएं, पुल, वाहन, मस्जिद और किलों का निर्माण करवाए थे। सासाराम में अपना भव्य मकबरा भी बनवाए थे। शेरशाह सूरी का सासाराम में क्या है, भव्य मकबरा है, जो आज भी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बेहतरीन उदाहरण है। ठीक ना। जलाशयों और नहरों का भी ये निर्माण करवाए थे। शेरशाह के व्यक्तित्व की विशेषता अगर बात देखा जाए तो ये दूरदर्शी थे, ये बहुत दूर तक सोचने वाले थे। साहसी और परिश्रमी शासक थे, साहसी थे और परिश्रमिक शासक थे। न्याय प्रिय और प्रजा के प्रति अच्छे व्यवहार रखने वाले थे। ठीक ना। व्यवहारिक बुद्धि और संगठन क्षमता इनमें था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था, मतलब सभी धर्मों का ये इज्जत करते थे। ठीक ना। रिस्पेक्ट करते, जनता के प्रति संवेदनशील थे। ओके, यही है आपका शेरशाह सूरी का क्या है, मकबरा, यानी सासाराम, बिहार में। ओके। मृत्यु की अगर बात कहा जाए तब 22 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर के किले की घेराबंदी के दीवार दिरांग तोप के विस्फोट से क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक ना। उसकी मृत्यु के बाद उसका विशेष साम्राज्य अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह सका, उसके बाद तो कब्जा फिर कर लिया हुमायूं। मुख्य उपलब्धियां की अगर बात कहा जाए तो मुगलों को हराकर भारत में अफगान शासन की पुनर्स्थापना किए थे। जो मुगल का नींव डाले थे आपका बाबर, और उनके बेटा को ये हरा करके फिर से ये क्या किए थे, अफगान शासन को पुनर्व्यवस्था किए थे। उत्कृष्ट प्रशासन और राजस्व व्यवस्था की स्थापना किए थे। सड़क, संचार और डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किए थे। न्याय और सुरक्षा के कारण प्रजा में अत्यधिक मतलब ये लोकप्रिय थे, है ना, लोकप्रियता प्राप्त किए थे। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखने वालों में ये अग्रणी थे। ठीक है। शेरशाह का शासन भले ही अल्पकालीन था, परंतु उसकी नीतियों और व्यवस्थाएं भारत के इतिहास में अमर हो गया है। ठीक है। तो ये था आपका शेरशाह सूरी से रिलेटेड इतनी सारी बातें। ठीक है। अब हम अगला वीडियो जो लेकर के हम आएंगे, उस वीडियो में
जो था फरीद खां, और शेर को ये एक बार शिकार करने गए थे तो शेर को मार दिए थे, ठीक ना, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया शेरशाह सूरी, ठीक ना, शेर को मार दिए थे, ऐसे मूल नाम इनका था फरीद खां, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे शेरशाह सूरी से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट। अगले वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे जो कि आपके मन मस्तिष्क में छप जाएगा अगर इस वीडियो को देखने के बाद उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।